हाइफा से लेकर तेल अवीव तक विनाश का मंजर खतरनाक होता जा रहा है। आप सोचिए, जब बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दहाड़ रही हों तो शहरों को शमशान बनने में कितना वक्त लगता है। यही मंजर ईरान और इजराइल दोनों में दिख रहा है। बहरहाल इस युद्ध से एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार इजराइल का पाला एक जुनूनी दुश्मन से पड़ा है, जिसके पास उसके अभेद कवच को भेदने का भी इंतजाम है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जंग के 8 दिन गुजर गए। इस संग्राम में दोनों मुल्कों में तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं। इजराइल और ईरान की मिसाइलों की जद में अस्पताल और सिविलियन इलाके भी आ रहे हैं। इजराइल के हमले के जवाब में तेहरान का रिएक्शन चौंकाने वाला है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नए चीफ माजिद खादमी का यह वीडियो ईरान से लेकर इजराइल तक वायरल हो रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में IRGC चीफ मोहम्मद काजेमी की मौत के बाद खामनेई ने खादमी को IRGC की जिम्मेदारी सौंपी है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान का पूरा मिसाइल और एटॉमिक प्रोग्राम IRGC की निगहबानी में ही चल रहा है। IRGC, जिसे खामनेई पासदारान ए ईरान के नाम से बुलाते हैं, इजराइल को टेंशन देने में जुटा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम की सुरक्षा भी इसी IRGC के जिम्मे है, जिसकी सुरक्षा को भेद पाने में अभी तक इजरायली आर्मी नाकाम रही है। इजराइल जहां ईरान के परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहीं ईरान दोगुनी ताकत से इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइलों का तूफान इजराइल के शहरों को खंडर बना रहा है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों की बौछार से पस्त हो रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से उत्तरी इजराइल से लेकर मध्य और दक्षिणी इजराइल तक हाहाकार मचा है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हालांकि कई मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिरा रहे हैं, लेकिन ईरान की कई मिसाइलें एयर डिफेंस को चकमा देकर इजराइल में घुसकर तबाही मचा रही हैं। इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल है इन डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों की सीमित संख्या। ईरान हर रोज 100 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स को इजराइल पर दाग रहा है, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल भी हर रोज 100 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को दाग रहा है। अपनी उत्पादन क्षमता से ज्यादा इनका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे धीरे धीरे उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार खत्म होने के कगार पर है। लिहाजा अमेरिका के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी। जिस तरह ईरान मिसाइल हमले कर रहा है, उससे इजराइल के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। यहूदी देश के सामने पहली चुनौती है तेजी से IDF का मिसाइल इंटरसेप्टर भंडार खत्म होना, और नेतन्याहू के सामने दूसरी चुनौती है ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें। बताया जा रहा है कि ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, और अब तक उसने युद्ध में अपने हथियारों का एक हिस्सा ही खर्च किया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान ने अभी तक अपने स्टेज 2 मिसाइलों को दागा ही नहीं है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। ईरानी मिसाइलों के खतरे से निपटने के लिए IDF पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। इजराइल ने रणनीतिक रूप से तैनात ईरान के मिसाइली लॉन्चर साइट्स को हिट करना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल फैसिलिटी को तबाह कर रहा है ताकि मिसाइलें दागी ही न जा सके। इजराइल की मुश्किल इस बात को लेकर भी है कि ईरान के पास ऐसे 3 हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उसने 8 दिन के युद्ध में अभी तक नहीं किया है। इनमें फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल और अर्श सुसाइड ड्रोन भी शामिल हैं।
ये तीनों हथियार 2000 किलोमीटर दूर तक वार करने में सक्षम है और माना जा रहा है कि इन्हीं हथियारों के दम पर खामनेई इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी भिड़ने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान के पास खैबर मिसाइल भी है। ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड दागने में सक्षम है, मतलब कि एक ही मिसाइल से इजराइल के कई शहरों में ईरान तबाही मचा सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ इसी रणनीति के तहत हमला करने में जुट गया है और किसी तरह ईरान के मिसाइल भंडार और उसके लॉन्चरों को तबाह कर सके ताकि ईरान मिसाइलें दागने में कामयाब ना हो सके। साथ ही अमेरिका से इंटरसेप्टर मिसाइल भी मांगी है, जिसकी एक खेप इजराइल पहुंच चुकी है, लेकिन अभी इजराइल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।